अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद आबिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एम इंजीनियरिंग। दोस्तों आज हम बात करेंगे ब्लेंडर हैंड ब्लेंडर मिक्सर के बारे में। तो दोस्तों ये इसका पुश बटन, ये देखें ये चल नहीं रहा। अब आज हम बताएंगे ये कैसे ख़ुद घर में आप इजीली से ठीक कर सकते हैं। तो इसको खोलना बहुत ईजी है। हम पुश करेंगे, हल्का सा बाहर पुश करेंगे तो ये हमारा बटन से बाहर आ जाएगा। और ये सेल है, ये देखें ये दोस्तों ये सेल से चलने वाला है। इसको सेल्स को हम बाहर निकाल लेते हैं। और इसके बाद हमने करना क्या है, इसके सिंपल ये दो पेच यहाँ पर लगे होंगे, एक ये वाला ये वाला, इसको हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल लेंगे। तो इसको मैं जल्दी से खोल लेता हूँ और ये मैंने खोल दिया है। ये पुश हमने उठाया है। अब हमने करना क्या है, सबसे पहले इसकी जो ये वाली मोटर है इसको चेक कर लेते हैं सेल से। ये मैं सेल यहाँ पे वापस रखता हूँ, इसको हम यहाँ बैठाते हैं प्रॉपर। दूसरा भी सही यहाँ बैठा लेता हूँ मैं इसको। और इसको हमने बैठाने के बाद इसकी जो ये बैक साइड है ना दोस्तों, यहाँ पर ना हमने इसको आपस में क्रॉस कर रहा है, एक यहाँ और यहाँ, इन दोनों को आपस में शॉर्ट करेंगे तो ये हमारी मोटर जो है ना ये डायरेक्ट ऑन हो जाएगी। तो मैं किसी चीज़ से इसको शॉर्ट करता हूँ, ये मैंने अपने, और ये देखते हैं ये देखें दोस्तों, इसका मतलब हमारी मोटर बिल्कुल ठीक है और सेल भी ठीक है। और दोबारा मैं इसको चेक कर लेता हूँ, ये देखें बिल्कुल सही काम कर रही है, ये सही चल रही है। अब मसला, इसका मतलब हमारा जो मसला है वो इसके पुश बटन में इसमें है। तो इसको वापस हम करते हूँ मैं बंद, ताकि हमारी मोटर चेक हो गई है। मोटर इसका मतलब बिल्कुल सही है। तो इसको बंद करना है बहुत ईजी है, जैसे मैंने इसे खोला वैसे ही हम इसको ऊपर इसका कवर रखने के बाद इसको यहाँ से साइड से बैठा लेते हैं। और ये लॉक है, ये भी, ये प्रेस करेंगे, ये भी बैठ गया। अब हम इसको यहाँ से पेचकस की मदद से इसको कर देते हैं बंद। तो ये चीज़ चेक हो गई है कि हमारे बटन में इश्यू था या मोटर में या सेल में। ये क्लियर हो गया कि हमारी मोटर और सेल दोनों ठीक हैं। अब हमारा आ गई है बटन की। तो मैं इसको यहाँ से खोलता हूँ, इसके अंदर यहाँ पे एक लॉक होगा दोस्तों, ये सामने देखें ये लॉक है। इसको हल्का सा किसी भी टेस्टर लीक पेचकस की मदद से हम यहाँ पुश करूँगा मैं, और ये बाहर आ गया। इसको यहाँ से हम बाहर निकाल लेते हैं। और ये देखें दोस्तों, ये सामने जो नीचे है ना इसकी बेस, और ये चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिएगा दोस्तों, इसको मैं हल्का सा ये बाहर निकाल लेता हूँ ताकि आपको वाज़े क्लियर हो जाए। इसके यहाँ ये देखिएगा, ये देखें ये जंग लगा हुआ है। ज़री बात है, किचन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, इसमें यहाँ पर जंग वगैरह हर चीज़ लग जाती है। इसको जल्दी से मैं करता हूँ इसको साफ़, इसको वॉश कर लेते हैं किसी चीज़ से भी, रगड़ें, रेगमार या किसी और चीज़ की मदद से इसको ज़रा साफ़ कर लेते हैं। तो इसको कर लेते हैं साफ़। तो मैं इसको जल्दी से साफ़ कर लिया दोस्तों, ये देखें बिल्कुल साफ़ शफाफ हो गया, क्योंकि यहाँ से करंट पास नहीं हो रहा था। बटन प्रेस होता था मगर ये क्या हो रहा था, ये वापस आपस में करंट जो है ना वो कनेक्टिविटी इसकी ख़त्म हो गई थी, आपस में मिल नहीं रहा था। तो अब इसको मैं जल्दी से, ये स्प्रिंग लगाना बहुत ज़रूरी है, अगर ये स्प्रिंग नहीं लगाएंगे तो ये बटन अंदर ही रह जाएगा। तो इसको दोबारा बैठा देता हूँ मैं। इसका बैठाने का बहुत ईजी, ये लॉक उसी तरह जैसे हमने खोले थे, ये एक लॉक पहले बैठेगा दूसरी साइड से, और ये स्प्रिंग देखें, मैं ये चेक करना है कि स्प्रिंग कहीं प्रॉपर इसमें बैठे होने चाहिए। स्प्रिंग नहीं बैठेंगे तो ये शॉर्ट हो जाएगा, ये डायरेक्ट हो जाएगा। तो स्प्रिंग का मकसद ही होता है कि इसके बटन को दोबारा से पुल करके वापस अपनी तरफ खींच के वापस ले आए। तो ये मैं इसको जल्दी से पहले बैठा लेता हूँ ताकि बटन ये प्रॉपर अपनी जगह पर, ये देखें दोस्तों, ये पुश करके भी देखें कि बटन हमारा सही काम कर रहा है। तो ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब हम इसको वापस सेल में डाल लेता हूँ। सेल डालने के बाद दोस्तों इसको बटन को वापस लगाते हैं, हम ये लगाते हैं और फिर चेक करते हैं। ये देखें दोस्तों, बहुत इजी, बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। आप बहुत इजी इसमें घर में इसमें ख़ुद आराम सुकून से इसको ईजीली घर से ठीक कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं इसी तरह की नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो से, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।